हरी मालकिन होने के दर्जे से आदेश दे रही हूँ मैं थाने। अपनी ये प्रीत जय के साथ भूलनी होगी, थारे को चुन रही। कैसे करेगी, क्या करेगी, मुझे नहीं पता, पर ये हमारा हुक्म है थारे को। माताजी महाराज, कब तक इस हार्ड मास की दहेज दासी को सामान समझते रहेंगे सब? कितनी परीक्षा लेंगी आप? गंगौर की शुरुआत है आज, शिव पार्वती का दिन। हर तीज त्योहार प्रथा की तरह इसका भी पूरे विधि विधान के साथ पालन किया जाएगा। श्रद्धा के साथ रखना जे व्रत हमारे जय के लिए। जी साहब, यहाँ तो 3 ही सुहागन है, फिर ये चौथी सुहाग थल किसके लिए है? दहेज दासी अठया। जी हुकुम सर। गंगौर की शुरुआत है आज, थारे को भी व्रत रखनी है। जी क्या गजब कर रही हैं जी साहब? जे व्रत तो सुहागन औरतें या कुंवारी कन्याएं जिनका ब्याह होने वाला है वो रखती है ना, फिर ये व्रत ये दहेज दासी कैसे रख सकती है और किसके लिए रखेगी? जो मालकिन का भाग है वही दहेज दासी का भी है। इसीलिए वेदिका बिंदिनी के साथ साथ तो भी रखेगी जे व्रत। गंगौर का व्रत सौभाग्य लेकर आता है औरतों के लिए, पर थारे लिए दुर्भाग्य लाएगा दहेज दासी। तने अंदाजा भी नहीं कि क्या होने वाला है आज थारे साथ। राशि बिन्नी, गंगौर की बहुत सारी तैयारी करनी है, चल अठे से। हे माताजी महाराज, ये क्या अनोखी खुशी डाल दी आपने हमारी झोली में। हुकुम सा ने खुद अपनी बिंदनी को ये थाल देकर गंगौर की पूजा रखने का आदेश दे दिया। मैं भी रख सकूं व्रत घोरसा के लिए? झूठ। मासा ने तुझे ये थाल सिर्फ दासी और मालकिन के नाते से जोड़ कर दी है, जय के नाम का व्रत रखने के लिए नहीं।
जय के नाम का व्रत तो सिर्फ मैं रखूंगी, तू नहीं। माता जी महाराज खुद गवाए वेदिका जीजा, आप यश को और सा को अपने मन से निकालकर किसी और को उसकी जगह नहीं दे सकते। मैं यश के अलावा और किसी को अपना प्रीत बनाने की कल्पना भी नहीं कर सकती चुनरी। क्यों बार बार जय कोरसा का नाम लेकर अपने आप को ही तकलीफ देती रहती है? ये हमारे और हमारे कोरसा के रिश्ते का पहला गणगौर का व्रत है। हे माता जी महाराज, हमारी श्रद्धा की लाज रखना। छोरी चौकी है तो रिश्ता पक्का करो। वहाँ सरपंच साहब, जिससे शादी करनी है उन्हीं से पूछ लेते हैं। बाबा साहब, खम्बागनी महासरपंच साहब, भैरव सिंह, एक छोरी में जो जो गुण चाहिए वो सारी खूबियां है इस दहेज दासी में। महासरपंच साहब, आपने एक दहेज दासी के साथ हमारा ब्याह रचाने की सोचा कैसे? तीन लुगाइयों के मौत का इल्जाम है तुम्हारे ऊपर, और आखिरी को तो मरे हुए 2 महीना भी नहीं हुआ है। ऐसे में एक जवान छोरी अगर मिल जावे तो वो घाटे का सौदा ना है भैरव सिंह। आज के दिन शिवजी पार्वती मैया को ब्याह करके लाए थे, इसलिए आज ये व्रत करने से पति पत्नी का रिश्ता मजबूत होता है और कुंवारी लड़कियों को अच्छा वर मिलता है, मन चाह। अब सब लोग अपने अपने मन में शिव पार्वती का ध्यान करके अपनी अपनी गुड्डे गुड़िया को सजाएंगे। थारी किस्मत में तो ना ही सुहाग है ना ही वर, तो तू ना एक काम कर, इसे ना खिलौना समझकर अपना मन बहलाने के लिए गुड्डे गुड़िया को सजा ले। हाँ? हमारा वर, हमारा सुहाग ना सही, पर हमारे मन मंदिर का देवता कैसा दिखे है मैं जानू। हुकुम सा, हर दिन पूजा में आंखें बंद करके उन्हीं का चेहरा देखूं मैं पूरे रीति रिवाज से ये व्रत पूरा करना चाहती हूँ, पर लागे है कि ये नियम टूट जाएगा, क्योंकि कभी भी नहीं बनेंगे कुंवर सा मेरी माँ।
आप हमारे शिव हैं और ये गुड्डा आप ही की छवि है कोरसा। चंद्री, जैसे शिव जी पार्वती के बिना अधूरे हैं, वैसे ही मैं तुम्हारे बिना। अरे वाह चुनरी, तूने तो अपना गुड्डा बड़ा ही अच्छा सजाया। कहते हैं जिसका गुड्डा इतना अच्छा सजता है उसका बीन भी उसको बड़ा ही प्रेम करता है। पर भाभी साहब, ये चाहे कितना ही अच्छा गुड्डा सजा ले, इसके भाग में न वर है न बीन, तो प्यार कैसे मिलेगा इसे? कर लेते हैं चौथी लुगाई। हाँ सरपंच साहब, गुस्सा तेज है बाबा का थोड़ा, गुस्से में सही गलत कुछ नहीं समझ आता इनको। मुझे अपने बाबा साहब के लिए इस दहेज दासी का रिश्ता मंजूर है। अब ये गुड्डे गुड़ियों के रूप में शिव पार्वती जी तैयार हो गए। अब सब लोग ये जल लेंगे आम के पत्ते से। इस जल को पहले शिव पार्वती पर छिड़केंगे, फिर ये सुहाग का पानी अपने ऊपर छिड़केंगे। हे माँ पार्वती, आप अपने और महादेव की तरह हमारे और कोरसा का रिश्ता भी हमेशा बनाए रखना। आ जाना हमारी हवेली में और ले जाना इस दहेज दासी को। पर एक बात का ध्यान रहे, एक ढोंग रचना होगा तुम सबको। दुनिया को यही लगना चाहिए कि दूल्हा तुम। बाप की दुल्हन लाने के लिए बेटे को दूल्हा बताना ये कोई नई बात तो है नहीं। आप जैसा चाहती हैं वैसा ही होगा। तने हमारा सच सामने लाने की जुर्रत की दहेज दासी। अब देख मैं एक झूठ से तने कैसे इस जानवर के पल्ले बांधती हूँ। ये गंगौर कभी ना भूलेगी वो दहेज दासी जहाँ सुहाग के रूप में उसे मिलेगा ये सनकी बुढ़ा। जे ब्याह करवा के तुझे अपने बेटे के जीवन से इतना दूर भेज दूंगी कि थारी परछाई तक उसके नजदीक ना पहुंच सके। गणगौर का व्रत तो रख लिया, ईश्वर जी और गौरी जी को सजाकर पूजा भी कर ली, पर हमारी मांग वो तो अभी भी सुहाग के सिंदूर के बिना खाली है। अब क्या गौरी माँ, सोनी मांग के बिना हमारा व्रत टूट जाएगा?
जिस पर मर के भूल गए जीने की हमारी। हे गौरी माँ, आपने हमारी मांग हमारे सुहाग से भरवा दी। आपका बहुत बहुत आभार। हमारा व्रत पूरा हो गया। मैंने पूरा भरोसा है। आज भले वो हमारे से नाराज हैं, पर समय के रहते रहते सारी नाराजगी दूर हो जाएगी। ब्याह तो हर लड़के का सपना होवे है, पर थारा सपना तो पहले ही टूट चुका है। पर इस बार थारे में ऐसी उम्मीद जगाऊंगी मैं, और उस उम्मीद को इस कदर तोड़ूंगी मैं कि दोबारा सर उठाने के लायक ना रहेगी तू। मारे से टकराने की जुर्रत की है तने छोड़ी, और इसकी सजा थारे को जरूर मिलेगी दहेज दासी। जाने अनजाने में हर दफा जय ने थारी जान बचाई है, और इस बार थारी बर्बादी में जय ही हमारी मदद करेगा। माँ साहब, आपने बुलाया मुझे? थारे से एक जरूरी बात करनी थी। हाँ बोलिए। तू हमेशा चुनरी की खुशियां चाहे है ना? आज मैंने चुनरी से गंगौर का व्रत रखवाया है, और देख आज के दिन ही चुनरी के लिए खुशखबरी आई है हमारे पास। जय, अब थारे को एक मौका दे रही हूं मैं, चुनरी की जिंदगी में खुशियों के पन्ने लिखने का। बिजली का तार है, देख नहीं सकती हो, करंट लग जाता तो। इस घर परिवार से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। दहेज दासी हो, नौकर बन के रहो। एक दहेज दासी जिए मरे क्या फर्क पड़ता है कोर्स? मेरी बात इतनी बुरी लग गई? डोंट वरी, आज के बाद से नहीं लगेगी, क्योंकि चुनरी तुम आज ये दहेज दासी की बेड़ियों से हमेशा के लिए आजाद होने जा रही हो। तुम्हारी शादी होने वाली है चुनरी। चुनरी सोचो, तुम्हारा एक नया घर, एक नया परिवार होगा। तुम्हारा यही सपना था ना? चुनरी, मासा तुम्हारा ये सपना पूरा करने वाली है। बल्कि आज ही एक तुम्हें लड़का देखने आने वाला है। तो इसलिए रखवाया हुकुम सा ने हमारे से गणगौर का व्रत। पर मैं जय कोरसा की सुहागन हूँ, किसी और से ब्याह ना करूंगी। हमारा ब्याह? हाँ चुनरी, तुम बल्कि जाके तैयार हो जाओ, लड़के वाले आते ही होंगे। हमारी मांग पहले से ही भरी हुई है कोरसा, इसमें किसी और के सिंदूर बढ़ने की जगह ना है। कम ऑन चुनरी, बकवास बंद करो अपनी। कैसा है ये तुम्हारा देवता? कभी इसने अपने हाथों से तुम्हारी मांग भरी है? कभी तुम्हारी परवाह, कभी तुम्हारे दुख सुख में शामिल हुआ है?
अरे कभी पति धर्म भी निभाया है इसने? चुनरी, मैं तो कहता हूं कि ये तुम्हारा देवता ना पति परमेश्वर नहीं, राक्षस है जो कि तुम्हें धोखा दे रहा है। हमारे देवता को कुछ ना कहिए कोर्स। हमारी प्रीत मीरा सी साची प्रीत है, एक तरफा है, जिसने कभी मोहन से अपनी प्रीत का सौदा ना किया, कभी कुछ ना मांगा। वो हमारे से प्रीत करे ना करे, मैं करूं। वो सुख दुख बांटे ना बांटे, पर मैं उनके सुख में मुस्कुराऊं, मैं उनके दुख में आंसू बहाऊं। हमारी प्रीत एक तरफा है, जिस पर उनका भी अधिकार ना है। ये मारी है, सिर्फ मारी। तुम मुझे अपना क्या मानती हो ये मैं नहीं जानता, पर इंसानियत के लिए सही मैं तुम्हें ये बकवास सी रीत में बर्बाद नहीं होने दे सकता। कब तक दहेज दासी बन के इस हवेली में सबके अत्याचार सहती रहोगी चुनरी? तो तुम्हारी शादी होगी, मैं करवाऊंगा वो शादी। तुम मानी तो ठीक, नहीं तो तुम्हारी खुशी के लिए जबरदस्ती से। माता जी महाराज, ये कैसा खेल खेल रही हैं आप हमारे साथ कि हमारे अपने कोर्सा, हमारे अपने पति अपने हाथों मुझे किसी और को सौंपने जा रहे हैं। मैं उन्हें बता भी नहीं सकती कि मैं तो आपकी हूँ। मैंने पराया मत करो। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Nazara.